श्रीरामचन्द्र चरणो मनसा स्मरामि। श्रीरामचन्द्र चरणो वचसा गृह्णामि। श्रीरामचन्द्र चरणो शिरसा नमामि। श्रीरामचन्द्र चरणो शरणं प्रपद्ये। जय जय श्री राम। राजा राम की जय। तो आज है भगवान प्रभु श्री राम की जन्मदिन, रामनवमी के तौर पे मनाते हैं। तो पूरा सनातन समाज ऑल ओवर वर्ल्ड में रामनवमी को बड़े धूमधाम से मनाते हैं। तो ये सिर्फ धूमधाम से मनाने तक सीमित नहीं है। राम जी का जीवन ऐसा आदर्श जीवन है, मानवता का सर्वोत्तम आदर्शों का उदाहरण है कि उनका जीवन ही एक धूमधाम वाला उत्सव है। अगर राम जी के जीवन से हमने कुछ मूल्य ले लिए, उनके जीवन के आदर्शों पे अगर चलना शुरू कर दिया, तो हमारा जीवन भी एक उत्सव बन सकता है, उत्सव बन जाएगा। और अगर राम जी का एक ही झलक आपके ऊपर पड़ गई, तो भी आपका जीवन, संपूर्ण जीवन से जो भी ये दुख है, कष्ट है, ये सब अपने आप ही निवारण हो जाएगा। राम जी की दृष्टि में ही इतनी ज़्यादा दिव्यता है, उनका स्वरूप ही ऐसा है, दिव्य स्वरूप है। आखिर वो भगवान विष्णु के 7वें अवतार थे। अब कुछ लोग भगवान को नहीं मानते, या उनको अगर सनातन के देवताओं को नहीं मानना है, तो उनके लिए भी अगर उन्होंने एक बस आदर्श व्यक्ति के तौर पे या आदर्श जीवन के तौर पे भगवान श्री राम का जीवन भगवान नहीं माना तो भी चलेगा, बट आदर्श व्यक्ति के तौर पे देखा तो भी उनके लिए भी आदर्श है। राम जी हर जीव के लिए हैं, राम जी हर कण में हैं, वो सबके हैं, वो सारे मानवों के हैं, सारे जाति पाति के हैं। वो इस संसार के जीव जीव में, कण कण में, सृष्टि के अंदर बाहर, ये सृष्टि ही उनसे है। तो राम जी धर्म है, राम जी सत्य है, राम जी विजय है। राम जी हर जो कमज़ोर व्यक्ति, कमज़ोर समाज है, उसके लिए खड़े हैं। राम जी हर तरफ है, बस हमारी दृष्टि में वो देखने की दिव्यता आ जाए, वो समरसता आ जाए। तो भगवान विष्णु ने धरती पे राजा दशरथ और माता कौशल्या के पुत्र के रूप में जन्म लेना स्वीकार किया, और वो अर्दली बॉडी फॉर्म में आ गए। ये ऐसा कभी नहीं हुआ है, बाकी सब जगह हमने देखा है तो भगवान एक मैसेंजर बन के आए हैं। बस सनातन में ही ऐसा है कि भगवान इंसान के रूप में धरती पे आए हैं। और ये ऐसा नहीं है कि भगवान कैसे आ सकते हैं। जब जब धर्म की हानि होती है, जब जब अराजकता हो जाती है, और उसको बचाने के लिए ही भगवान आते हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतम। जब धरती पे संतुलन बनाना होता है, अराजकता बहुत ज़्यादा गंभीर और दुष्ट रूप धारण कर लेती है, तब भगवान स्वयं आते हैं। तो चैत्र माह के नवमी के दिन भगवान श्री राम ने बालक रूप में माता कौशल्या के घर और राजा दशरथ के महल में जन्म लिया। तो वो दिन ऐसा दिव्य दिन था कि उस दिन मानो सृष्टि ने नई उमंग ले ली थी, सृष्टि ने नई उमड़ ले ली थी। तो वो दिन बहुत ही दिव्य पावन था और बहुत ही शुद्ध। सारे लोगों का मन का भाव इतना शुद्ध था कि वो कहीं ग्रंथों में, कहीं पुस्तिका में हम लिख भी नहीं सकते, शब्दों में बता नहीं सकते, वो दिन इतना पावन था। तो भगवान श्री राम ने जो भी किरदार निभाया, जो भी रोल निभाया, वह अप्रतिम आदर्श था। मानवीय मूल्यों का आदर्श ही उनका जीवन है। मानवीय मूल्यों की जो सचोटी है, वही भगवान श्री राम है।
तो आदर्श जीवन, पुत्र के रूप में आदर्श पुत्र, एक बंधु के रूप में आदर्श बंधु। जहाँ पे लोग झगड़ा करते हैं राज्य के लिए, भाई भाई आपस में झगड़ा करते हैं, ऐसी बहुत सारे संस्कृति कल्चर हो गए हैं जहाँ भाई ने भाई को मार दिया। परंतु हमारे भगवान श्री राम ने अपना राजपाट ही सारा अपने भाई को सौंप दिया। और भाई भी कैसा, वो बोलता है कि मुझे राजपाट नहीं चाहिए, मुझे तो बस आपके चरण पादुका जो भी है उसी को देख के मैं राज्य चलाऊंगा। तो ये आदर्श भरत हो गए भाई उनके, और आदर्श राम। और आदर्श पुत्र के तौर पे उन्होंने तो पिता की आज्ञा पे वनवास स्वीकार लिया। किसी को अगर राजा घोषित कर दिया था, वो राजा बन गए थे, उस दिन उनका राज्याभिषेक होने वाला था। कुछ दूसरे राजा होते तो वो अपने पिता का हत्या कर देते, पिता को बंदी बना लेते और खुद राजपाट करते। परंतु नहीं, भगवान श्री राम ने अपनी पिता की आज्ञा का पालन किया और राजपाट त्याग कर वो वन की ओर चले गए और वनगमन स्वीकार कर लिया। ऐसे आदर्श पुत्र बने, आदर्श भाई बने। और भगवान श्री राम आदर्श पति भी बने, जिन्होंने अपनी पत्नी के लिए, अपनी प्रेमिका के लिए पूरी दुनिया का पावरफुल व्यक्ति जो था रावण, वो केवल एक राज्य का या छोटे से राज्य का राजा या पावरफुल नहीं था। वो उस टाइम पे पूरी दुनिया, मतलब सिर्फ धरती लोग नहीं, तो वो जो 7 लोग बोलते हैं, जो पूरा यूनिवर्स, उसके ऊपर उसने जीत लिया था, यूनिवर्स को जीत लिया था, इतना पावरफुल था। बोलते हैं कि उसके चरणों में, उसके घर में बंदी बनाए रखे थे सारे ग्रह तारों को, नक्षत्रों को। ओके, इतना पावरफुल था। उसके साथ ये लड़ गए और क्या, समुंदर पार कर दिए। सिर्फ यहाँ से ऐसे नहीं, उन्होंने दुनिया में पहला समुंदर के ऊपर पुल बना दिया, ब्रिज बना दिया, और ये सब अपनी पत्नी के लिए किया। तो ये आदर्श पति भी बने। और क्या, आदर्श राजा, ऐसा राजा न कभी धरती पे हुआ है, न कभी होगा, न भूतो न भविष्यति। ऐसे आदर्श, कर्तव्य परायण, सत्यनिष्ठ राजा बने। आदर्शों के आदर्श भगवान राम ने जो भी मानव मूल्यों को, मानव जीवन में आदर्श है, उसकी उच्चतम पराकाष्ठा थे। इसीलिए बोलते हैं भगवान श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम, सारे पुरुषों में उत्तम। इनके जैसा कोई आदर्श, मर्यादा पुरुषोत्तम, मर्यादा में रहने वाला उत्तम पुरुष बन ही नहीं पाया। राम जी के कुछ आदर्श गुण हैं जिनके बारे में हम चर्चा करेंगे। सत्यवादी और धर्मपरायण, उन्होंने अपने पूरे जीवन भर सत्य का मार्ग चुना और सत्य के साथ अपना पूरा जीवन व्यतीत किया और धर्म के साथ चले। धर्म मतलब न्याय के साथ चले, चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों ना आए, उन्होंने सत्य और धर्म का मार्ग कभी नहीं छोड़ा। आज्ञाकारी और कर्तव्यपरायण, अपने पिता के कहने से उन्होंने 14 वर्ष का वनवास सहर्ष स्वीकार किया। तो यहाँ से पता चलता है कि वो कितने आज्ञाकारी और कर्तव्य की पूरी तरह से निभाने वाले पुत्र थे। करुणा और दयालुता, केवट, शबरी, निषाद, राज जैसे निम्न जातियों के लोगों को भी उन्होंने गले लगाकर अपना कहा। तो यहाँ से उन्होंने समानता का सर्वोच्चम आदर्श रख दिया। सुग्रीव और विभीषण जैसे विपत्तिग्रस्तियों को भी गले लगाकर अपना कर उन्होंने एक मित्रता का सर्वोच्चम उदाहरण पेश किया। क्षमा और विनम्रता, वो शत्रु को भी क्षमा करने की क्षमता रखते थे और विनम्रता तो उनका धर्म ही था, विनम्रता तो उनका व्यक्तिगत स्वभाव था। त्याग और समदर्शिता, उन्होंने
प्रजा हित के लिए, प्रजा के सुख के लिए, प्रजा के लिए अपने व्यक्तिगत सुखों से ऊपर उठकर, व्यक्तिगत जीवन से ऊपर उठकर प्रजा हित के बारे में सोचा और प्रजा को सर्वोत्तम प्राथमिकता दी। तो ऐसे ये आदर्श राजा थे। राम जी का जीवन सिखाता है कि कितनी भी विपरीत और कठिन परिस्थितियां क्यों ना आ जाए, कठिन परिस्थितियों में भी सदाचार, प्रेम और मर्यादा को बनाए रखना और उसके साथ जीवन व्यतीत करना, यही सच्चा पुरुषार्थ है। इसीलिए वो मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते हैं। तो भगवान श्री राम के बारे में जितना बताए उतना कम है। हमारी वाणी तो कुछ भी नहीं बता सकती, हमारी वाणी तो उनके आगे शून्य है। भगवान श्री राम के बारे में गुणगान करना ये हमारे लिए कदापि इस जीवन में शक्य ही नहीं हो सकता। भगवान श्री राम को तो बड़े बड़े संत, ऋषि, महात्मा लाखों वर्ष तक तपस्या करने वाले ही नहीं जान पाए, तो हम क्या है? हम जीव तो बहुत ही तुच्छ प्राणी हैं। हम भगवान श्री राम के बारे में क्या ही वर्णन कर सकते, उनके गुणों का क्या ही गान कर सकते हैं। बस हम तो ये ही प्रार्थना करते हैं कि भगवान श्री राम जी हमें इतनी शक्ति दे दो कि हम आपका गुणगान कर पाए और हमेशा आपके चरणों में हमें रख लो। भगवान श्री राम का आज जन्मदिन है और ये पावन दिन की सभी को पूरे मन से शुभकामनाएं। जय जय श्री राम, जय जय राजा राम।